Assalamu alaikum class 7. We have done our reading and discussed the meaning of the difficult words. Now we are going to translate and understand the whole story, The Wise Man of Gotham. In days यानी इन दिनों की बात है, of long ago, बहुत अरसा पहले, the people of Gotham एक जगह का नाम है, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, आ विलेज नियर नॉटिंघम. अब ये जो गौथम है ये एक विलेज है नॉटिंघम के करीब. वर फेमस फॉर देयर फॉली, वो अपनी मिस्टेक बेवकूफ़ाना मिस्टेक्स की वजह से मशहूर थे. कौन? गौथम के लोग. नो मैटर वॉट दे ट्राई टू डू, कुछ फर्क नहीं पड़ता वो जो भी काम करते थे, दे वुड सेट अबाउट इट इन द मोस्ट स्टूपिड मैनर, वो सारे काम जो है बहुत ही स्टूपिड तरीके से किया करते थे. ऑल द वर्ल्ड लाफ एट देयर मिस्टेक्स, पूरी दुनिया उनकी गलतियों पर हंसती थी. एंड इन फन कॉल दैम द वाइज मैन ऑफ गौतम, और मजाक में उन्हें कहा करती थी द वाइज मैन ऑफ गौतम. वैसे तो वाइज का मतलब होशियार होता है, लेकिन जैसे हम किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं या कुछ मजाक में कोई बात कह रहे होते हैं तो उनको कहते हैं कि आप तुम तो बहुत अक्लमंद हो. तो इसी तरह से यहाँ पे जो है गौतम के होशियार और अक्लमंद लोग उन्हें मजाक में कहा जाता था. बट दैट डिड नॉट वरी दीज सिंपल फोक, लेकिन आम लोगों को बिल्कुल भी इस बात की परेशानी नहीं होती थी. हेयर इज़ वन स्टोरी अबाउट दैम, यहाँ पे उनकी एक स्टोरी है. अ मैन ऑफ गौतम वॉज गोइंग टू नॉटिंघम मार्केट टू बाय शीप, एक गौतम का रहने वाला एक शख्स था जो कि नॉटिंघम मार्केट जा रहा था शीप्स खरीदने के लिए. ऑन नॉटिंघम ब्रिज पे ही मेट अनदर मैन ऑफ गौतम, वो गौतम का एक और शख्स से मिलता है. हु वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, जो कि मार्केट से वापस आ रहा था. वेल मेट सेड दे टू ईच अदर, एक दूसरे को वो सलाम करते हैं या खुशामदीद कहते हैं. वेयर आर यू गोइंग नेबर, तुम कहाँ जा रहे हो. आज द वन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, ये उसने पूछा जो कि मार्केट से वापस आ रहा था. टू नॉटिंघम मार्केट टू बाय शीप रिप्लाइड द अदर, दूसरे ने जवाब दिया कि शीप्स खरीदने के लिए नॉटिंघम मार्केट जा रहा हूँ. टू बाय शीप एक्सक्लेम द फर्स्ट, पहला हैरानी से कहता है, मतलब बोलता है कि शीप खरीदने के लिए. प्रे टेल मी, प्लीज़ मुझे बताओ. विच वे विल यू ब्रिंग दैम होम, तुम किस रास्ते से उसे घर वापस लाओगे. क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए. वाई अक्रॉस दिस ब्रिज answered he who was going to market. अब जो शख्स मार्केट की तरफ जा रहा था उसने कहा क्यों, मैं इसी ब्रिज से लाऊंगा. Now the other man of Gotham, अब जो ये दूसरा शख्स था गौतम का, who loved to find fault with everyone, जिसे पसंद था दूसरों में गलतियाँ खामियाँ निकालना, was not pleased at that, वो इस बात से खुश नहीं हुआ. बाय रॉबिनहुड ही क्राइड, अब देखें यहाँ बाय रॉबिनहुड है, हम बाय गॉड कहते हैं ना जिस तरीके से, इसी तरीके से वो जिसको याद कर रहे होते हैं, यानी कोई अच्छा शख्स था जिसके बारे में वो कहा करते थे, ये उसके तौर पर उन्होंने यूज़ किया है. बाय रॉबिनहुड ही क्राइड, यानी रॉबिनहुड के वास्ते. यू शैल नॉट ब्रिंग योर शीप बैक बाय दिस ब्रिज, तुम्हें वो चिल्लाता है कि तुम्हें अपनी शीप्स को इस ब्रिज के रास्ते से वापस नहीं लाना चाहिए, तुम नहीं लाओगे. बाय लिटिल जॉन, अब देखें वो कह रहा है लिटिल जॉन के वास्ते. शुड शाउटेड द अदर, दूसरा चिल्लाता है. आई शैल ब्रिंग दैम होम, सॉरी आई विल ब्रिंग दैम बैक दिस वे इफ़ आई प्लीज़, मैं इसी रास्ते से वापस लाऊंगा उन्हें, अगर मुझे इससे खुशी मिलती है, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसी रास्ते से लाऊंगा. यू शैल नॉट क्राइड द फर्स्ट, वो फिर चिल्लाने लगता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे. बट आई शैल डिक्लेयर द अदर, लेकिन उसने तो ऐलान कर दिया होता है कि मैं इसी रास्ते से लाऊंगा. वैन द टू मैन ऑफ गौतम बिगेन टू स्टैम्प अबाउट द ब्रिज, जब वो दोनों जो लोग थे वो ब्रिज के ऊपर भारी कदमों से चलने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं. हिटिंग द ग्राउंड विद देयर स्टिक्स, और अपने स्टिक्स को ग्राउंड पर मारने लगते हैं. एज इफ द होल फ्लॉक ऑफ शीप वर ऑलरेडी देयर, और ऐसा लगता है कि सारी शीप्स वहीं मौजूद हैं. होल्ड बैक योर शीप देयर क्राइड द वन, पहला चिल्लाता है अपनी शीप्स पीछे रखो. लेट देम पास एक्सक्लेम द अदर, दूसरा कहता है कि नहीं इसे जाने दो. एंड बी मोर केयरफुल विद योर स्टिक, और अपने स्टिक को ज़रा ख्याल से रखो. लेस्ट यू मेक माई फ्लॉक लीप द ब्रिज इनटू द रिवर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी शीप्स जो हैं वो रिवर में कुदा दो.
So they went at it, running this way and that, until a third man of Gotham appeared. और वो इसी तरीके से लड़ रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे कि गौतम का तीसरा शख्स वहाँ आ जाता है. He had come from Nottingham Market. वो नॉटिंघम मार्केट से आ रहा होता है. And on his horse's back was a sack of meal. और उसके कंधे, उसके बैक पे एक sack of meal था. sack कहते हैं बोरी को, खाने से भरी बोरी थी. which he had bought दिया, जो कि वो वहाँ से खरीद के ला रहा था. For a few minutes, कुछ मिनटों में ही he looked on in silence. वो थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहता है. As his neighbor fought, जैसे कि वो लड़ रहे थे, वो उसे काफ़ी कुछ देर तक देखता रहता है. Then he held up his hand and said, और फिर वो अपना हाथ उठाता है और कहता है, peace peace good fellow. जैसे हम कहते हैं ना calm down, कहीं पर लड़ाई हो रही हो, तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं peace peace, थोड़ा सा अमन रखो, good fellows. क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए. When will you learn wisdom? तुम होशियारी और अक्लमंदी कब सीखोगे? Pray help me to lift this sack of meal on my shoulder. प्लीज़ मेरे इस बोरी को अपने कंधे पर उठाने में मदद करो. And I shall teach you a lesson worth the knowing. और मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा जिसे तुम हमेशा याद रखोगे, जो कि बहुत कीमती है. When they had helped him with the sack, the third man of Gotham went to the edge of the bridge. जैसे ही वो उसके बैक पे वो बोरी लाद देते हैं, तो जो थर्ड मैन था, तीसरा शख्स था, वो उस बोरी को ब्रिज के किनारे पर ले जाता है. ओपन द माउथ ऑफ द सैक, और बोरी का मुंह खोलता है. एंड एम्प्टीड द मील इनटू द रिवर, और सारा खाना उस रिवर में खाली कर देता है. विच फ्लोट बीनीथ, जो कि नीचे बह रहा होता है. एज ही शूक आउट द सैक, जैसे ही वो बोरी को लहराने लगता है, ही सेड, वो कहता है, टेल मी गुड नेबर्स, प्लीज़ मुझे ये बताओ, हाउ मच मील इज़ इन द सैक ना. अब इस सैक में, यानी इस बोरी में कितना खाना मौजूद है. वाई नन, द अदर आंसर टुगेदर, दोनों जवाब देते हैं, क्यों, इसमें तो कुछ भी नहीं है. वेल सेड रिप्लाइड ही, फिर वो जवाब देता है कि बिल्कुल ठीक कहा. देन देयर इज़ एज मच सेंस इन योर फूलिश हेड, तो इतना ही सेंस तुम्हारे बेवकूफ़ दिमाग में है. फॉर अ मोमेंट अगो यू आर फाइटिंग अबाउट शीप विच आर नॉट हेयर एट ऑल, थोड़ी देर पहले तुम उस बात पर लड़ रहे थे जो कि उन शीप्स के लिए लड़ रहे थे जो कि वहाँ मौजूद ही नहीं है. नाउ आई लीव यू टू जज ना, अब जो है राइटर कह रहे हैं कि मैं आपको इस बात को जज करने के लिए छोड़ता हूँ. इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकें. विच वॉज द वाइजेस्ट ऑफ दीज थ्री मैन ऑफ गौतम, इन तीनों शख्स में से सबसे ज़्यादा अक्लमंद शख्स कौन था.